जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीशचंद्र लखेड़ा। अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के गर्भगृह में भगवान श्री राम और माता सीता की जो मूर्तियां बनेंगी, उसके लिए जो पत्थर आया है वो नेपाल के काली गंडकी नदी से आया है। भारत में यह नदी जब पहुंचती है नेपाल से तो इसको गंडक कहते हैं। गंडकी नदी नेपाल और बिहार में बहने वाली एक नदी है, जिसे बड़ी गंडक या केवल गंडक भी कहा जाता है। इस नदी को नेपाल में शालिग्रामी या शालग्राम भी कहते हैं और मैदानों में, जैसे नेपाल के पहाड़ों से नेपाल मैदान में आती है, इसे नारायणी या सप्तगंडकी भी कहती है। यह नदी प्राचीन नदियों में है, इसे सदा नीरा भी कहा जाता है और यूनानी के जो भूगोल वेताओं ने जो वर्णन किया उसमें कोंडोटेचस और तथा महाकाव्यों में सदा नीरा भी कहा गया है। गंडकी हिमालय से निकलकर दक्षिण पश्चिम बहती हुई भारत में प्रवेश करती है और त्रिवेणी पर्वत से पहले एक सहायक नदी त्रिशूल गंगा में मिलती है। यह नदी काफ़ी दूर तक उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों की सीमा के बाद पटना के पास गंगा में मिल जाती है। अब सवाल है कि गंडकी नदी में ही शालिग्राम पत्थर क्यों मिलते हैं। इसकी एक प्राचीन कथा है। पौराणिक कथा के अनुसार किसी जमाने में एक वैश्या थी। वो एक साधु उस इलाके में आए थे, तो वो उनके पास गई और उसने कहा कि उसे भी मुक्ति चाहिए इस जीवन से। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें मुक्ति चाहिए तो तुम्हें अपना ये कर्म छोड़ना होगा। तो उस वैश्या ने जवाब दिया कि इसके बगैर वो जीवन कैसे जिएगी, और यह उसकी एक मजबूरी बन चुकी है, उसे यह कर्म रहना ही पड़ेगा इस पेशे में। इसके बाद साधु ने उनसे कहा कि यदि ऐसा है तो फिर जो भी पुरुष तुम्हारे पास आएगा उसे तुम्हें अपने पति के रूप में उसे देखना होगा, उसकी सेवा करनी होगी। और उस वैश्या ने वो बात मान ली। इस तरह सूर्यास्त के बाद जो भी पुरुष उसके पास आता था उसे वह पति रूप में मानती थी, उसकी सेवा करती थी, जैसे कि एक पत्नी पति की सेवा करती है। इस तरह समय बीतता रहा। एक बार जब उसकी चर्चा हर जगह गई और कहते हैं कि एक बार भगवान को तो उसकी परीक्षा लेने उसके घर पहुँचे, और जब वे गए तो उसने उसी तरह उनकी सेवा की। भगवान ने क्या किया कि उसकी परीक्षा और देखने के लिए भगवान विष्णु ने वहाँ पे वो अगले दिन मृत उन्होंने अपने को कर दिया। और जब सुबह हुई तो उसने उसी रूप में, क्योंकि उसने पति माना था, तो पति की मृत्यु होने पर जब लोगों ने सुना कि उसके यहाँ कोई व्यक्ति मर गया है, तो सभी लोग उसके दाह संस्कार करने के लाए। तो उस वैश्या ने कहा कि वे अब जो उसके पति ही मानती है और उसके साथ वो चिता में बैठेंगी। उसका दाह संस्कार होने लगे की तैयारी थी, तो वो चिता पे बैठ गई और उसने कहा कि इसमें अग्नि मत कीजिए। और फिर इसके बाद उसने भगवान से कहा, प्रार्थना की कि यदि उसने अपने इस जो पति रूप माना है उसकी पूरी सेवा की होगी तो इस पे अग्नि जो है खुद ही जल जाए, यानी चिता पर अग्नि खुद लग जाए। लोगों ने देखा कि अग्नि खुद ही उसमें जल गई थी, और जब वो काफ़ी देर तक वो जलने लग गई थी, वो वहाँ यह कि उसका शरीर भी जलने लग गया, तो आखिरतः भगवान प्रकट हुए और उन्होंने उसे कहा कि अग्नि बंद हो गई, और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी तपस्या से या इस जो तुम्हारे कर्म किया उससे खुश हैं, उसे वरदान मांगने को कहा। तो उन्होंने कहा कि मुझे जो सबसे ज़्यादा खुशी प्राप्त हुई जब आप मृत तौर पर मेरे पास लेटे हुए थे, तो और मैं यही चाहती हूँ कि यही खुशी मुझे हमेशा मिले। तो इस पर भगवान ने कहा कि उन्हें वरदान दिया कि मैं शालिग्राम के रूप में तुम्हारे पास ही रहूँगा और तुम एक नदी बन जाओगी, गंडकी। तो कहते हैं कि वो गंडकी नदी का रूप उसी से उसके शरीर से फिर नदी में परिवर्तित हो गई और भगवान वही शालिग्राम के रूप में रहने लगे। तो जो वृंदा यानी तुलसी ने जो उनको एक श्राप दिया था, तो श्राप तो दे दिया था कि भगवान शालिग्राम रूप में रहेंगे, लेकिन वो रहेंगे कहाँ ये भगवान ने तय किया था। तो उन्होंने गंडकी को अपना स्थान चुना। तो इस तरह ये मान्यताएं हैं कि गंडकी क्षेत्र में भगवान शालिग्राम के रूप में निवास करते हैं, और उस वैश्या का जो रूप था वो गंडकी नदी के रूप में सामने है। तो यह पौराणिक कथाएं हैं, कथाएं अपनी तरह की होती हैं, लेकिन इनका भाव समझने की ज़रूरत है, क्योंकि सभी जानते हैं कि इस तरह की कथाएं का एक भाव होता है, इसका अर्थ होता है। तो यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें, और हिमालय सभ्यता पर केंद्रित हिमालय लोक चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना।
अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।